नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी है, हाई कोर्ट अपडेट आ चुका है, रिजल्ट पर मुहर लग चुकी है। कब आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, शिक्षा विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। 49,000 छात्रों का डाटा जो है आउट हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके आपको रख लेना होगा, ठीक है। बाकी आप फाइनल कटाव आपकी क्या रहेगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी, ये जानकारी आपको बताएंगे। सभी विषय की कटाव जो है आउट हो चुकी है और अपने सब्जेक्ट वाइज आप अपनी कटाव को देख लेना। हाई कोर्ट की सुनवाई पे नया डेट जो है आ चुका है। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कटाव देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटाव देखने को नहीं मिली होगी। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जो भी प्यारे भाइयों बहनों हमारे शिक्षक वर्ग 2 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल महीने में हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है आपका आना था जुलाई मध्य में ही, लेकिन कोर्ट केस के वजह से आपका जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। तो क्या कारण है, इसकी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें। जैसा कि आपको बताते हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो है परीक्षा अप्रैल में हुई और परीक्षा परिणाम जो है अभी तक क्यों है अटका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक न्यूज दिख रही है, भास्कर न्यूज भोपाल की है और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2025 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। परिणाम को 4 महीने से अधिक बीच समय जो है बीत चुका है, लेकिन अभ्यर्थी अब भी प्रतीक्षा में है कि इस भर्ती का विज्ञापन 28 जनवरी को जारी हुआ था और इसके बाद 20 से लेकर 29 अप्रैल के बीच इसकी परीक्षा कराई गई। लेकिन न तो लोक सेवा संचालनालय जिसको डीपीआई कहा जाता है और न ही कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट में अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत यह परीक्षा भर्ती जो है चलाई जा रही है और अभ्यर्थियों का कहना है कि पात्रता परीक्षा से लेके अब तक की प्रक्रिया में लगभग आपके 2.5 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। जैसा कि बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया है आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है, लगभग आपके 2.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके पहले चयन प्रक्रिया हुआ, चयन प्रक्रिया में आपका डिले किया गया, उसके बाद कैसे करके आपका सिलेक्शन प्रोसेस आया, सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे कैसे एग्जाम हुआ और इसके बाद इतने में आपका 2.5 साल गुजर गया, ठीक है। लेकिन नियुक्त की गई स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि वे लगातार तैयारियों में और इंतजार में हैं। ऐसे में सरकार को जल्द परिणाम जारी करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। विवाद और हाईकोर्ट की रोक, ठीक है। ईएसबी अधिकारियों के अनुसार चयन सूची जो है तैयार करने के लिए बनाए गए नियमों के कुछ उम्मीदवारों के हाई कोर्ट की चुनौती दी थी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया हुआ है तो हाई कोर्ट में इसका रिजल्ट जो है रुका हुआ है और कोर्ट में इसमें जो है स्टे ऑर्डर दिया है कि इसकी जो है वो इसकी वजह से परिणाम रोका गया है। विभाग के नियम से मुताबिक जिन उम्मीदवारों की पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम से लेकर आरक्षित वर्ग की योग्यता जो है अर्जित की है, इनकी अभ्यर्थी जो है सिर्फ आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया होगा, तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको बता दें कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका जल्द ही आने की है। ये न्यूज आ चुकी है लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा और आपका जल्द ही इसमें एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने के मध्य तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जो है, जो भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं वर्ग 2 की परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया के प्रोसेस में, तो आप क्या करें, अभी थोड़ा सा वेट करिए। आपका जो रिजल्ट है सितंबर के मध्य तक आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 शिक्षक भर्ती के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। टोटल पद अगर बात कर लेते हैं तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई थी। 7,929 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 782 पोस्ट है और जनजातीय कार्य विभाग की अगर बात करते हैं तो 847 पोस्ट है, ठीक है। तो पदों पर भर्ती जो है, इतने पदों पर भर्ती आपकी की जानी है। क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका रहेगा, ये जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। और रिजल्ट के बारे में हम सबसे पहले ही डिस्कस कर लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक या मध्य वीक में आपका आने की 100% आशंका है, ठीक है। जो भी हार्ड शिफ्ट में है, एग्जाम दिए हैं, वो कैंडिडेट का जो नंबर है वो आपका 5 से 6 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका बढ़ने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पदों में वृद्धि प्रयास जारी है, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पद है बहुत ज्यादा कम है, किसी किसी सब्जेक्ट में तो आपके बहुत ज्यादा कम है सब्जेक्ट में पोस्ट। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पदों में वृद्धि जरूर हो, लेकिन अभी ईएसपी के तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, ठीक है, कि पदों की वृद्धि बढ़ाई जाए, ठीक है। अभी भी बढ़ सकती है तो बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपका जो पद है वो बढ़ेंगे नहीं। अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है।
और इस बार एग्जाम ऐसे हार्ड हुआ है क्योंकि ये चयन प्रक्रिया है और इसमें क्वेश्चन लेवल बहुत ही हाई था। और इस बार नॉर्मलाइजेशन से ही हो सकते हैं पास, क्योंकि बहुत सारी कमेंट देखने को मिले हैं बच्चे के कि इस बार सर हमारा जो पासिंग नंबर है वो बहुत कम आया है, क्योंकि पेपर जो है बहुत टफ पूछा गया था। ठीक है, और इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन से ही हम लोग पास हो सकते हैं, ये जानकारी है। इसके बाद कट ऑफ सभी विषयों की इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो है पोस्ट कितनी खाली है। तो सबसे पहले जैसा कि बता दें कि आपकी टोटल आवेदन जो है वो कितने किए गए थे, कितने पद आपके खाली हैं। तो टोटल आवेदन आपके जैसे कि बता दें 49,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई कर रखा है। और गणित की अगर बात करते हैं तो अति शिक्षक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 756 पोस्ट है। वहीं अगर हम गैर अति शिक्षक की बात करते हैं तो 738 पोस्ट है। एसएसटी की बात करते हैं 238 पोस्ट आपकी गेस्ट टीचर के लिए है और नॉन गेस्ट के लिए आपको 229 पोस्ट है। हिंदी पोस्ट के लिए बात करते हैं 249 पोस्ट है गेस्ट के लिए और 207 पोस्ट है आपकी नॉन गेस्ट के लिए। संस्कृत की बात करते हैं 154 आपकी गेस्ट टीचर के लिए, 211 नॉन गेस्ट के लिए। इंग्लिश की बात करते हैं 998 पोस्ट आपकी जिसकी है वो इंग्लिश के लिए गेस्ट टीचर के लिए और 974 आपकी है नॉन गेस्ट के लिए। संगीत की बात करते हैं 112 पोस्ट आपकी गेस्ट के लिए है और 128 पोस्ट आपकी नॉन गेस्ट वालों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना होगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि जैसे ही सर हमारा रिजल्ट आएगा तो हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रखना होगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट की कटाव हम सबसे इस पे पहले बात करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हिंदी की बात करेंगे, एसएसटी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, संस्कृत, विज्ञान, सभी विषय की कटाव जो है क्या रहेगी और आपका कितना स्कोर है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डीवी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने मोबाइल फोन में। रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए लेटेस्ट वाला। इसके बाद 12 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस अपना फॉर्म अप्लाई रखा है तो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अगर नहीं बना है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी, प्लस उसके साथ साथ में डिग्री भी आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, डिग्री भी आपकी यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद आधार कार्ड आपका रहेगा आईडी प्रूफ के लिए, एडमिट कार्ड आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रिंट आपका रहेगा, पैन कार्ड रहेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हमने आपको पहले ही बता दिया। कोई भी त्रुटि अगर आपके डॉक्यूमेंट पे है तो आप उसको क्या करें, अभी से ही सुधरवा लें। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये तीनों सभी डॉक्यूमेंट आपका सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आप वहां से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो अभी भी आपके पास कम से कम 1 महीने से टाइम बचा हुआ है। जो कैंडिडेट अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सुधरवाए नहीं है, कोई भी त्रुटि है तो आप अभी भी सुधरवा ले, अभी भी आपके पास टाइम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल आपकी क्या रहेगी कटाव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान में आपके टोटल 7 पोस्ट हैं, बहुत ही कम है। अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में कोई भी पोस्ट जो है नहीं बढ़ने वाली है। अति शिक्षक की बात कर लिया, गैर अति शिक्षक की बात कर लिया, कितनी पोस्ट आपकी है। गेस्ट के लिए बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद नॉन गेस्ट की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट और गेस्ट कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी तो 75 नंबर आपकी जाएगी कटाप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी। 67 नंबर आएगी फीमेल कैंडिडेट। ओबीसी की बात करते हैं 70 नंबर मेल कैंडिडेट, 60 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 70 नंबर आपकी रहेगी, 72 नंबर रहेगी, 61 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट। एसटी एससी की बात करते हैं 57 नंबर रहेगी और 54 नंबर रहेगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि एसटी की तो क्या रहेगी कटाप, ये जान लेना, आपको वीडियो को पुश करके देख लेना होगा। एसटी की बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी जो किस सब्जेक्ट में है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो मैथ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हिंदी के बारे में कितनी पोस्ट निकाली गई है, एसएसटी में कितनी पोस्ट है, इसके बाद साइंस में कितनी है, इंग्लिश में कितनी है, संस्कृत में कितनी है, ये हम आपको पहले ही वीडियो के पहले ही बता दिए हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लेके रखें। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संगीत के बारे में तो 392 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है संगीत के लिए। और माध्यमिक शिक्षा खेल के बारे में बात करते हैं तो 1377 पोस्ट है। और अगर हम नृत्य के बारे में बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक नृत्य के बारे में तो 270 पोस्ट है। और वर्ग 2 में आपकी 7900 आपकी कितनी पोस्ट है, 7929 पोस्ट। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है और आपके शिफ्ट में क्या एवरेज स्कोर रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है 75 से 80 नंबर का एवरेज स्कोर रहा है। 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपकी 80 से 85 रही है। 22 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट आपकी 65 से 70 रही है। 23 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपकी 75 से 85 रही है। 23 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट आपकी 75 से 80 एवरेज स्कोर रहा है।
इसके बाद 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 65 से 70 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 27 की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 55 से 60 रहा है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट है। तो जो शिफ्ट में आपका मार्क्स जो है घटाव है, तो जैसे ये है तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है। इसके बाद आपका 12 से 10 नंबर आपका यहाँ पे जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे नॉर्मल में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या रहेगी कटाव, इसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में हिंदी। तो हिंदी में अति शिक्षक के लिए 245 पोस्ट है, गैर अति शिक्षक के लिए आपको 256 पोस्ट है। वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 85 नंबर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अगर आपका 80 नंबर है आप सेव है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यू ईबीसी की ओबीसी की तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 81 नंबर और 76 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 78 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट, 74 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 73 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट और यहाँ पे 68 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट का। एसटी की बात करते हैं 71 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट, 64 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। वहीं अगर हम गैर अति शिक्षक की बात करते हैं, अगर आप कहीं भी अति शिक्षक में सेवारत नहीं है तो आप यहाँ पे गैर अति शिक्षक से हैं। जनरल के लिए आपको 85 नंबर और 83 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ओबीसी की बात करते हैं 83 नंबर मेल कैंडिडेट, 81 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 82 नंबर रहेगा, 80 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एससी के लिए आपको 76 नंबर, 74 नंबर, एसटी के लिए 72 और 69 नंबर आपका रहेगा। वहीं अगर हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी पद यहाँ पे बढ़ने वाले नहीं है। अति शिक्षक में आपके पद जो है 713 पोस्ट है और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 737 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए अति शिक्षक कैंडिडेट है तो 75 नंबर मेल कैंडिडेट, 72 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ओबीसी से है 72 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, 70 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यू से है 71 नंबर, 69 नंबर। एससी के हैं तो यहाँ पे आपका 65 और 63 रहेगा। एसटी से 60 और यहाँ पे 56 रहेगा। अगर हम बात करते हैं गैर अति शिक्षक तो गैर अति शिक्षक के लिए आपको जनरल के लिए 80 नंबर, 75 नंबर। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 78 नंबर मेल कैंडिडेट, 73 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 75 नंबर, 72 नंबर। एससी के लिए आपको 70, 65 रहेगा और एसटी के लिए आपको 65 और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 60 रहेगा। संस्कृत के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत में आपके जो अति शिक्षक पद है वो 197 है और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 203 पोस्ट है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 78 नंबर, 75 नंबर, ओबीसी 76, 73, ईडब्ल्यूएस 74, 73, एससी के लिए आपको 69 से 68 और एसटी के लिए आपको 61, 62 रहेगा। ये रहेगा मेल कैंडिडेट, ये रहेगा फीमेल कैंडिडेट। वहीं अगर हम बात करते हैं गैर अति शिक्षक, जनरल के लिए 85 नंबर, 81 नंबर, ओबीसी के लिए 80, 78 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 76 और 74 रहेगा। एसटी के लिए आपको यहाँ पे 65 और 70 रहेगा। आप अपनी कैटेगरी वाइज आप अपने सब्जेक्ट की किताब देख लेना। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, अति शिक्षक के लिए 200 आपका क्या रहेगा पोस्ट, 219 पोस्ट है। गैर अति शिक्षक के लिए आपको 221 पोस्ट है। क्या रहेगी जनरल की किताब 75 से 70 रहेगी, ओबीसी के लिए 69, 65 रहेगी, एसटी के लिए आपको 64 से 61 रहेगी, एसटी के लिए आपको 60 से 55 रहेगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट करते हैं कि सब सर आप सभी विषय के कटाव बता दिए लेकिन आप माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपने नहीं बताया। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन से हैं तो यहाँ पे आप गैर अति शिक्षक हैं और अति शिक्षक है तो आप अपनी कटाव देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे क्या कटाव रहेगी 82 नंबर। ओबीसी की बात करते हैं 78 नंबर, ईडब्ल्यूएस है 74 नंबर, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 64 नंबर आपका कटाव यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। टोटल फॉर्म अगर बात करते हैं कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं तो जनरल के लिए आपको 725 पोस्ट है, 725 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और जनरल के लिए आपको यहाँ पे कितनी पोस्ट निकाली गई है, आपकी जो पोस्ट है 14 है। ओबीसी की बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं फिजिकल के लिए 761, जिसमें से 16 पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई है ओबीसी के लिए। जनरल कैटेगरी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 255 आपकी टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और 65 इसमें 15 पोस्ट है। एसटी के लिए आपको 219 पोस्ट टोटल इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और टोटल जो पोस्ट है वो 7 है। एसटी के लिए 129 टोटल पोस्ट, टोटल 129 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और 3 टोटल मात्र पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल जो फॉर्म है वो 2067 आपके टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं किसके लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, और टोटल पोस्ट जो है आपकी 175 है। वहीं अगर हम बात करते हैं अति शिक्षक कैंडिडेट माध्यमिक फिजिकल के लिए तो यहाँ पे आपको देख लेना होगा सारा डाटा। वीडियो को पुश करके आप इसको एक बार 2 बार समझ लें। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।